सदमा सियासत और सवाल। सदमा परिवार को सियासतदान सवाल पूछ रहे हैं और सवाल जो है वो दिल्ली पुलिस से पूछा रहे हैं। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरे सहयोगी अरविंद जुड़ रहे हैं। अरविंद, सियासत को अगर इधर भी रख दें तो एक गंभीर सवाल है कि नए साल के मौके पर क्या इतनी दूर तक कोई पुलिस नहीं थी? एक लड़की को घसीटा जाता है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं है, उसके नीचे का हिस्सा पूरा छिल जाता है, उसकी मौत हो जाती है और कहीं कोई ना कैमरा, ना कोई पुलिस, ना चेक पोस्ट। ये अपने आप में सवाल गंभीर है जिसका जवाब दिल्ली पुलिस को देना पड़ेगा। जी बिल्कुल देना पड़ेगा। और आपको बताऊं शुभंकर, जो आपने सवाल पूछा वही सवाल हमने डीसीपी आउटर हरेंद्र सिंह से भी पूछा था कि नए साल का मौका है और दिल्ली पुलिस की हैवी डिप्लॉयमेंट होती है। बाकायदा दिल्ली पुलिस ने नए साल के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि 16,000 से ज्यादा जो पुलिसकर्मी हैं वो दिल्ली में तैनात होंगे। तो ऐसे में 1 जनवरी की देर रात ये पूरा हादसा हुआ और जैसा दिल्ली पुलिस का दावा है कि जो एक्सीडेंट हुआ उसके बाद लड़की कार के नीचे आ गई थी और उसके बाद बाकायदा ड्रैग होकर 4 से 5 किलोमीटर दूर आरोपी खींच कर ले गए। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि दिल्ली पुलिस के लोगों को जानकारी नहीं मिली? क्या कहीं कोई नाका नहीं था? पेट्रोलिंग पार्टी को ये जानकारी नहीं मिली? तो दिल्ली पुलिस का ही कहना था कि चूंकि लड़की काफी अंदर की तरफ चिपक गई थी और ड्रैग करते हुए उसको लेकर गए। कई तस्वीरें भी आज तक के पास मौजूद है शुभंकर, हालांकि वो इतनी भयावह तस्वीरें हैं कि हम उन्हें अपने दर्शकों को नहीं दिखा सकते, लेकिन जो बैक साइड का हिस्सा है लड़की का वो पूरी तरह से डैमेज हुआ है। वो पूरी तरह से एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि वो घसीटा गया है। तो उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और महज ये 4 से 5 किलोमीटर नहीं होगा, इसकी भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जहां से हादसा तो अरविंद, जो 2-3 बड़े-बड़े सवाल दिल्ली महिला आयोग ने पूछे हैं, जिसमें एक आरोपियों के बैकग्राउंड की बात है कि आरोपियों को बैकग्राउंड था, दूसरा क्या रेप के एंगल से जांच की गई, तीसरा क्या उन लोगों ने शराब पी रखी थी। ये सारे सवाल तो बड़े महत्वपूर्ण और इन सवालों से पता लग जाएगा कि यह हादसा था या कोई प्लान करके हत्या या कोई निर्भया जैसा कांड, जैसा कि परिवार आरोप लगा रहा है। जी देखिए, आपको बताऊं इस पूरे मामले पर कल से लेकर आज तक ने अपने लेवल पे भी तहकीकात की है। हमने कई सीसीटीवी जो उस इलाके में थे जहां ये एक्सीडेंट साइट है वहां का हमने सीसीटीवी भी एक्सेस किया है, जिसमें कार, जो बलेनो कार है आरोपियों की, वो बाकायदा यू टर्न होते हुए दिखाई दे रही है। उसमें माइनर तरीके से, बहुत छोटे तरीके से दिखाई दे रहा है कि लड़की उसमें पीछे की तरफ चिपकी हुई है। नंबर 1। नंबर 2, सेक्सुअल असॉल्ट है या नहीं है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही के बाद ही इस बात का खुलासा होगा। डॉक्टरों का एक पैनल बनाया गया जिसमें 3 डॉक्टर शामिल होंगे, वो पोस्टमार्टम होगा। नंबर 3 सवाल कि क्या आरोपियों ने शराब पी रखी थी, नहीं पी रखी थी, क्या ये ड्रंक एंड ड्राइव का मामला है? तो इस मामले में ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है। मेडिकल एग्जामिनेशन पहले हो चुका है, ब्लड सैंपल कलेक्ट किया गया है जिसकी रिपोर्ट कुछ देर बाद आएगी, जिसमें ये पूरी तस्वीर साफ होगी कि आरोपी ने शराब पी रखी थी, नहीं पी रखी थी। लेकिन जहां तक सेक्सुअल असॉल्ट और उसके बाद मर्डर की बात है, दिल्ली पुलिस का कहना है कि पूरी तफ्तीश के बाद अभी तक उनके सामने यही आया है कि ये एक एक्सीडेंट का मामला है, फैटल का मामला है। इस मामले में 279 आईपीसी यानी फैटल का, 304A यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने का, और सुबह 304 यानी गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया गया है। 304A लगाया गया है। इसी वजह से आरोपियों को थाने से जमानत नहीं मिली है। आज कोर्ट में पेश किया जाएगा, लेकिन अब इंतजार दिल्ली पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का है, जिसके बाद काफी कुछ क्लियर होगा। उसके अलावा जो ब्लड सैंपल अक्यूज का कलेक्ट किया गया है वो उसकी रिपोर्ट भी आएगी। आरोपियों के बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो सभी बाहरी दिल्ली इलाके के रहने वाले हैं। एक शख्स है जिसके बारे में और जानकारी जुटाई जा रही है, जिसका नाम राहुल मित्तल है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से जुड़ा हुआ है, लेकिन उसकी भी डिटेल्स दिल्ली पुलिस निकाल रही है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हम स्वाति मालीवाल की वो प्रतिक्रिया सुनाते हैं, वो सवाल सुनवाते हैं आपको ब्रेकिंग न्यूज में, जो उन्होंने सवाल पूछे और ये सवाल महत्वपूर्ण सवाल है। सुनिए आप। लड़की को चोट लगी, लड़की गिर गई और ये गाड़ी उस लड़की को घसीटते हुए कई किलोमीटर तक लेकर गई, जिस वजह से लड़की की मौत हो गई है। लड़की का नग्न शरीर पाया गया है दिल्ली की सड़कों पर। ये बहुत ही ज्यादा डराने वाली घटना है और हमने समन्स इशू करे हैं दिल्ली पुलिस को, क्योंकि सबसे पहले तो वो ये हमें आकर एक्सप्लेन करें कि क्या हुआ और लड़की को इंसाफ कैसे दिलाया जाएगा। दूसरी बात मैं ये जानना चाहती हूँ कि न्यू ईयर्स ईव पर दिल्ली पुलिस की दिल्ली में क्या सुरक्षा व्यवस्था है कि लड़की को इतने किलोमीटर तक घसीट कर लेकर जाया जाता है और कोई चेक पोस्ट नहीं है।